दोस्तों, क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नया जॉब चाहिए, आप मेहनत भी करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार यही जॉब ठीक है, कम से कम ये बॉस हमें पता तो है कि कैसा है, नई कंपनी पता नहीं कैसी होगी, नया बॉस पता नहीं कैसा होगा। या फिर मान लीजिए आपको नया बिज़नेस शुरू करना है या अपने बिज़नेस में एक नया वेंचर जोड़ना हो, और फिर कुछ सोच के रह जाते हैं कि छोड़ो यार यही ठीक ठाक चल रहा है, पता नहीं वो नया बिज़नेस कैसा चलेगा, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए उसमें। और सब सोचने के बाद फिर सोचते हैं कि छोड़ो यार, जहाँ पे हैं वही बढ़िया है। ऐसा भी सोचते हैं और इन्हें सफलता भी चाहिए होती है। अब आप ही बताइए ऐसा कैसे संभव है? नहीं समझे? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो शायद आपको ये समझने में ज़रूर हेल्प करेगी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कहानी में आगे मग्न हो जाएं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे आने वाली सभी कहानियों का, सभी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था जो अपने राज्य काट को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। एक दिन उसका पड़ोसी राजा, जो कि उसका मित्र था, उसके लिए 2 छोटे छोटे बाजों का जोड़ा भेजता है। तोहफा मिलके ये राजा बहुत प्रसन्न होता है। अब क्योंकि बाज बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन दोनों बाजों का खाना पीना, हर चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखे। धीरे धीरे राजा अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इस तरीके से काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन राजा को अचानक ध्यान आता है कि वो बाज तो अब बड़े हो गए होंगे, चलो चल के देखना चाहिए कि अभी उन बाजों की क्या स्थिति है, अब तो वो उड़ने भी लगे होंगे। ये सोच के राजा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको इन बाजों की जिम्मेदारी दी गई थी। राजा कहता है कि अभी बाज कैसे हैं? तो व्यक्ति कहता है कि महाराज सब बहुत बढ़िया है, अब तो ये बड़े भी हो गए हैं। तो राजा कहता है अब तो ये उड़ने भी लगे होंगे। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ महाराज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो महाराज देखते हैं कि वो 2 बाजों में से एक बाज बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है और बहुत अच्छे से उड़ रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरा बाज पास के एक बड़े से पेड़ की छोटी सी टहनी पे जाके बैठ जाता था। थोड़ा सा उड़ता था, फिर जाके उस टहनी पे बैठ जाता था, फिर थोड़ा सा उड़ता था, फिर उस टहनी पे जाके बैठ जाता था। वो टहनी उस पेड़ की सबसे नीची टहनी थी, यानी कि वो बाज बहुत ऊंचा उड़ ही नहीं रहा था। तो महाराज पूछते हैं कि ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है, वो तो इतना अच्छे से उड़ रहा है। तो वो देख रेख करने वाला व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं इन दोनों का बराबर ध्यान रखता हूँ, एक जैसा खाना देता हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से उड़ता है, लेकिन ये हमेशा इसी टहनी पे जाके बैठ जाता है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि ये भी उड़े, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उड़ता, ये वहीं बार बार बैठ जाता है, थोड़ा सा उड़ता है और फिर इस टहनी पे आके बैठ जाता है। राजा थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अपने पूरे राज्य में यह ऐलान करता है कि जो भी इस बाज को ऊंचा उड़ने में मदद करेगा और ऊंचा उड़ना सिखा देगा, उसको मैं बहुत सारे हीरे मोती बेशकीमती तोहफे दूंगा। अब ये सुन के बहुत से लोग आते हैं उस बाज को उड़ने में मदद करने के लिए, लेकिन सब थक हार के चूर हो जाते हैं। इस बाज की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आता। तभी एक किसान आता है और वो कहता है कि आप मुझे थोड़े दिनों का समय दीजिए, मैं इस बाज को उड़ना सिखा दूंगा। महाराज कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। कुछ दिन बीत जाते हैं तो महाराज सोचते हैं कि चलो अब चल के देखना चाहिए कि वो बाज उड़ना सीखा कि नहीं। जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो दोनों बाज खूब दूर दूर तक आसमान में उड़ रहे हैं। ये देख के महाराज को बहुत अच्छा लगता है। वो उस किसान से पूछते हैं
कि भैया तुमने ऐसा क्या किया कि ये इतना ऊपर ऊपर उड़ने लगा। तो किसान कहता है कि महाराज, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपनी किसानी के जो थोड़े बहुत अनुभव से जो मुझे आया मैंने वही किया जिससे कि ये उड़ने लगा। तो महाराज ने कहा कि ऐसा तुमने क्या किया, हमें बताओ। तो किसान कहता है कि महाराज, मैंने ये देखा था कि ये बाज थोड़ा सा उड़ता था और नीचे वाली टहनी पे जाके बैठ जाता था, फिर थोड़ा उड़ता था, फिर नीचे वाली टहनी पे जाके बैठ जाता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये बाज ऊंचा उड़ना ही नहीं चाहता, इसको इस टहनी पे बैठना ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने इस टहनी को कटवा दिया। जैसे ही मैंने इस टहनी को कटवाया, बाज को बैठने के लिए टहनी मिली ही नहीं। अब उसने धीरे धीरे पेड़ की दूसरी टहनी को पकड़ना शुरू किया जो कि इस पेड़ से थोड़ी ऊंचाई पर थी। थोड़े दिन तक बाज ने उस टहनी के साथ भी वैसा ही किया और थोड़ा सा उड़ता और फिर उस टहनी पे जाके बैठ जाता। मैंने उस टहनी को भी कटवा दिया। ऐसे करते करते इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी बची। अब अगर बाज को बैठना होता तो उसके पास बस वही टहनी बची थी जिस पे वो बैठता था। अब क्योंकि वो टहनी बहुत ही ऊंचाई पर थी तो बाज को बहुत ऊंचा उड़ना पड़ता था। धीरे धीरे उस टहनी पे बैठने के चक्कर में बाज ने थोड़ा और उड़ना शुरू किया। बार बार उस टहनी पे बैठते बैठते एक दिन अचानक ये बाज उस टहनी को छोड़ के और ऊंचाई पे उड़ने लगा और धीरे धीरे ऊंचाई पे उड़ना उसकी आदत बन गई। राजा ये सुन के बहुत प्रसन्न होता है और उस किसान को बहुत सारे हीरे मोती मोहरे दान में देता है। किसान भी बहुत खुश होता है और अपने घर चला जाता है। तो क्या समझे इस कहानी से? जिस तरीके से वो बाज, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता थी कि वो पूरा आसमान नाप सकता है, लेकिन वो वैसा कर नहीं रहा था क्योंकि उसे उसी टहनी पे बैठने को बहुत आराम लगता था। वो उसका कंफर्ट जोन बन गया था और जैसे ही उस किसान ने उस कंफर्ट जोन को काट दिया तो उसने एक दूसरा कंफर्ट जोन ढूंढना शुरू कर दिया और 2-3 बार उसके कंफर्ट जोन को उससे दूर कर दिया गया। तब उसने अपने पंख पसारे और पूरे आसमान को नापना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो अपने कंफर्ट जोन को सबसे पहले त्यागो, उसे छोड़ो और ऊंची उड़ान भरने की शुरुआत कर दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। वैसे मुझे पता है कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, लेकिन अगर करना भूल गए हैं तो अभी कर दीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और उसके बगल में जो ऑल लिखा है उसे दबा दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी सभी आने वाली प्रस्तुतियों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।